श्री शिवाय नमः शुभम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 दिसंबर 2025 शुक्रवार को पड़ रही है पौष मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, जो कि बहुत ही खास है। जो कि जी हाँ दोस्तों, ये वो तिथि है जो पौष मास के शुक्रवार के दिन पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, कभी भी मौका लग जाए, पौष महीने की षष्ठी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। अगर आपने अब तक इस उपाय को नहीं कर पाया है किसी भी कारणवश, तो षष्ठी तिथि पर इस उपाय को जरूर कर लें, बिल्कुल नहीं चूकना है। ये दिन बहुत ही ज्यादा खास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बड़े बड़े पूजा पाठ से जो है कोई भी कार्य पूरे नहीं होते हैं, कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो इस छोटे से उपाय से आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप लोग भी इस उपाय को षष्ठी तिथि पर करना चाहते हैं तो आप इस उपाय के बारे में अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। ये गेहूं के दाने वाला उपाय है जो पंडित जी यानी कि शिव पुराण की जो अभी हाल ही की कथा में वो बता रहे थे। उन्होंने बताया कि आपके घर में चाहे कैसी भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, आपको ये भी नहीं पता है कि ये परेशानी किस कारण चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी तरीके का मंगल दोष हो सकता है, किसी तरीके की कुछ भी दिक्कत हो सकती है। इस उपाय को करने के लिए दोषों के कारण को भी जानने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में किस तरीके से इतनी दुख और परेशानियां आ रही है, ये भी पता करने की आपको जरूरत नहीं है। बस शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर लेना। मात्र एक उपाय से आपके पूरे परिवार में सुख शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। तो करना क्या है, कैसे करना है और किसको करना है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये 11 गेहूं के दाने वाले उपाय किसको करना है। ये उपाय सबको करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई बड़ा सदस्य है तो वो इस उपाय को कर सकता है। वो बड़ा सदस्य कौन होगा? घर में बड़ी माता बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती हैं। पूरे घर परिवार के लिए, पूरे घर के सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। अगर माताएं बहनें किसी कारण से ये ना कर पाए, कोई दिक्कत परेशानी हो, या फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माता बहनें कहने का मतलब है कि माताएं और बहनें घर की लक्ष्मी होती है। अगर माताएं और बहनें करती हैं इस उपाय को तो शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को करना कब है, हम आपको बताते हैं। इस उपाय को षष्ठी तिथि के दिन, शुक्रवार के दिन करें आप शाम के समय। देखिए, इस उपाय को आप शाम के समय करें। अगर सुबह के समय करें तो सुबह 8 बजे के 11 बजे के बीच में इस उपाय को करें। गुरुजी ने कहा है शुक्रवार के दिन अगर षष्ठी तिथि का व्रत पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने का उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। आपके जीवन में कर्जा है, संकट बहुत रहता है, यानी कि प्रत्येक कार्य में आपको हानि हो रही है, तो इस उपाय को आपको कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने लेने हैं और लेने हैं आपको चावल के दाने, वो भी 11। चावल के दाने बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। अब आपका मन में ये विचार आएगा गेहूं कहाँ से आएगा, तो गेहूं मिल जाएगा किसी भी किराना की दुकान से। साथ के साथ एक लेना है तांबे का लोटा, और तांबे के लोटे में जल भर लेना। जल आपके खुद का घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं। ये लेकर सामान सब चले जाए महादेव के शिवलिंग के पास। जब आप इस उपाय को करें तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ। महादेव को अगर कोई सबसे ज्यादा प्रिय है तो उनकी छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी। आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं, चावल के 11 दानों को जो है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना नाम गोत्र बोलकर समर्पित कर देना है। और उसके बाद जो आपके पास तांबे का लोटा, उस लोटे का जल कहीं पर आप नहीं चढ़ाएंगे। जो माता रानी का हस्त कमल है वहीं पर आपको गोल गोल समर्पित कर देना, ना ही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब आपके पास बचे हैं 11 गेहूं के दाने। महादेव के सामने अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के ऊपर 11 गेहूं के दाने षष्ठी तिथि पर समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। अन्न समर्पण करने से, खास करके गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब यहाँ पर अपने बात करेंगे दूसरे उपाय की। लेने हैं आपको यहाँ पर 2 दीपक। दीपक मिट्टी के भी हो सकते हैं और आटे का भी बना सकते हैं। दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। एक दीपक में आप गोल बाती लगाएं और एक दीपक में आप लंबी वाली बाती लगाएं। लंबी बाती में आप जो कलावा वाला धागा आता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दीपक वाला ये उपाय है, ये शुक्रवार की रात्रि को ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनना है। और एक चुटकी लेना है काले तिल, लेनी है एक चुटकी हल्दी। ये सारी चीजें लेकर पहुंच जाना है आपको तुलसी माता के पास में। सबसे पहले जो गोल बाती का दीपक है वो तुलसी जी के पास आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप कर लेना है। एक चुटकी काले तिल जो ले गए हैं उन्हें आप सीधे हाथ में रखें और जो गोल बाती वाला दीपक लगाया है आपने
आपने उन एक चुटकी काले तिल को आप घड़ी की दिशा में घुमा ले दीपक के ऊपर। अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद ये काले तिल जो है जलते हुए दीपक के अंदर डाल दें। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। अगर रात के समय हम इस तरीके का उपाय करते हैं तो कर्जे से राहत मिलती है। हमें जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं। अगर कोई कार्य रुका है वो भी पूर्ण हो जाता है। और जो लंबी बाती वाला दीपक है और एक चुटकी हल्दी बची है तो उसे लेकर पहुंच जाए आप अपने घर के मंदिर में। आपके घर में जो माता लक्ष्मी की जो भी मूर्ति प्रतिमा है उनके सामने सबसे पहले ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर उसको प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित करते समय आपको माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहें। जो एक चुटकी हल्दी है उसे सीधे हाथ में रख लें। उस हल्दी को जो है उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है। और एक चुटकी हल्दी को आप उस दीपक के अंदर डाल दें। हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है उसे समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाएगा। धन प्राप्ति के जीवन में नए मार्ग बनाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपने अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेनी है हरी इलायची। हरी इलायची साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और लेना है थोड़ा सा आपको शहद और एक लेना है दीपक। दीपक चाहे मिट्टी का हो चाहे आटे का हो। इस दीपक के अंदर आप मौली जो कलावई का धागा आता उसका ही प्रयोग करें। यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का ही प्रयोग करना हो और शुद्ध घी का प्रयोग करना। ये सामग्री लेकर चले जाना है आपके अपने घर के मंदिर में ही। और आप माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाएं। अगर माता लक्ष्मी की फोटो प्रतिमा है तो वहाँ पर आप बैठ जाएं सामने। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आप बैठ जाएं। किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। थोड़ा सा चावल का आसन दें। उसके ऊपर माता रानी के लिए जो दीपक ले गए हैं उसे प्रज्वलित। और आप जो 2 हरी इलायची लेकर गए हैं उसमें से एक इलायची आप दीपक के अंदर डालते हैं। 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर लेना है। आपके पास जो शहद है और एक इलायची है उसे सीधे पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है ये उपाय आपको शाम के समय ही करना है। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है उस समय आप इस उपाय को करें। जो आपके पास इलायची है उसे शहद में अच्छे से डुबो देना है। यानी कि शहद के ऊपर लेपन कर देना है। ये इलायची फिर भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर दें। साथ के साथ एक लोटा जल भी आप अपने साथ लेकर जाएं और ये लोटे वाला जल जो है धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः तुभ्यम का जाप करते रहें। वही हम बात करेंगे अगले उपाय की। 11 चावल के दाने लेने हैं। चावल बिल्कुल भी खंडी टूटे फूटे ना हो और एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पर उठा लें और उसे शुद्ध जल से धो के दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लोटा जल ले लेना। ये लेकर सामग्री चले जाएं महादेव के मंदिर में। आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है। आपको बेलपत्र अपने हाथ पर रखें। 11 चावल के दाने ले और शिवलिंग पर समर्पित कर दें और श्री शिवाय नमः तुभ्यम का जाप करते रहें। जो एक लोटा जल ले गए हैं उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल के दाने पर समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना बोलते जाएं। बस छोटा सा उपाय करना है। देखिए आपके सारे काम बनने लगेंगे। गुरु जी का ये विशेष उपाय